नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। और आज हम लोग अंक गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एक ऐसा विषय है, जो एक ऐसा चैप्टर है लाभ और हानि, जो कि रेलवे का ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, सीजीएल या आपको बीपीएससी में भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द अरिथमेटिक मैथमेटिक्स। तो इसको हम लोग बहुत ही गहराई से समझेंगे और एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेस से स्टार्ट करेंगे और इसको एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग सीखेंगे, ताकि लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी प्रश्न परीक्षा में यदि पूछ दिया जाए तो उसको हम लोग सॉल्व करके आएंगे, बना के आएंगे, छूटेगा नहीं। तो आइए आज हम लोग सबसे पहला चीज़ करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या टर्म इसमें यूज होता है, क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है, पूरा हम लोग एक एक करके गहराई से समझेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। देखिए, प्रॉफिट लाभ और हानि, लाभ और हानि सुन करके पता चल जाता है कि लाभ क्या हो रहा है और हानि क्या हो रहा है। कोई भी व्यक्ति बता देगा कि हाँ ठीक है, ये लाभ हमको हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रहा है, लेकिन उसमें जो टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग समझेंगे और उसको कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला चीज़ समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला चीज होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको कि हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, या इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलते हैं। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी हम यदि बाजार गए कोई वस्तु को खरीदने के लिए, हम कोई वस्तु खरीदे, आटा, दाल, चावल, चीनी, कुछ भी, तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदे उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि क्रय मूल्य का परिभाषा क्या हुआ कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। यानी हम बाजार गए और 10 रुपया में एक पेन खरीदे, 10 रुपया में एक पेन खरीदे, तो पेन का क्रय मूल्य क्या हो गया, 10 रुपया। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। मैं शॉर्ट नेम इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि जब मैं प्रॉब्लम्स को बताऊंगा तो उसमें पूरा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये सब हम नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट में लिखेंगे सीपी, क्रय मूल्य को लिखेंगे सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी, ताकि वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाए कि सीपी क्या है, एसपी क्या है। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य समझ गए, अब विक्रय मूल्य समझते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कोई वस्तु है, मेरे हाथ में ये पेन है, इसको हम लोग 10 रुपया में बेच दिए, तो इस पेन का विक्रय मूल्य 10 रुपया हो गया। तो समझते हैं परिभाषा कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस समझ गए, सेलिंग प्राइस समझ गए। अब प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं कि मार्केट में हम गए और 10 रुपया में हम लोग पेन खरीद लिए, 10 रुपया में पेन को खरीदे,
समझिएगा। 10 रुपया में हम लोग पेन को खरीदे तो पेन का क्रय मूल्य क्या हो गया 10 रुपया, और 12 रुपया में उसको बेचे, 12 रुपया में पेन को बेचे। इसी टर्म से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस। अब 10 रुपया में कोई पेन को खरीदे हैं, 12 रुपया में बेचे हैं, तो हम लोगों को क्या होगा, लाभ होगा। हम लोगों को क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 10 रुपया में खरीद करके 12 रुपया में बेच दिए तो लाभ हो गया। लेकिन लाभ होगा कितना, जब लाभ होगा जब लाभ होगा तो क्या होगा, SP यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP, यानी विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 12, क्रय मूल्य कितना है 10, यानी विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी SP माइनस क्रय मूल्य यानी CP। ठीक है, लाभ इक्वल टू ये निकालने के लिए बोल दिया जाए कि इतना में खरीदे इतना में बेचे तो उसका लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उदाहरण के साथ हम लोग समझ रहे हैं। अब समझना यह है कि इसी पेन को कोई व्यक्ति 15 रुपया में खरीद लिया, समझिए 15 रुपया में खरीदा और 12 रुपया में बेचा। अब कोई व्यक्ति एक पेन को 15 रुपया में खरीद करके 12 रुपया में बेच रहा है, तो यहां से ही हमको पता चल जाता है कि हमको क्या हो गया, हानि। क्या हो गया, हानि। चूंकि 15 रुपया 12 रुपया से ज्यादा है, यानी कि जब हानि होगा तो क्या होगा, CP इज ग्रेटर देन SP, CP इज ग्रेटर देन SP, यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा जब विक्रय मूल्य से, तो वहां पर हम लोगों को लॉस हो जाएगा, वहां पर हम लोगों को हानि हो जाएगा। तो हानि का क्या हो जाएगा सूत्र, यदि हम लोगों को हानि निकालना हो तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य यानी CP, क्रय मूल्य CP माइनस विक्रय मूल्य SP। ठीक है, यदि हम लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जब ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, हानि, और हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां तक समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग समझ गए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं या प्रतिशत हानि कैसे निकलता है। कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया गया हो, लाभ दे दिया गया हो, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। उसका फॉर्मूला भी हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है, लिख देते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग समझ लेते हैं, लाभ प्रतिशत, इसको हम लोग प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो हम लोग इसको शॉर्ट में P% या गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट लिख सकते हैं लाभ को। ठीक है, समझ लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर, पूछ देगा क्वेश्चन में कि इसका लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है उसको देखेंगे। लाभ प्रॉफिट इंटू 100 बटा क्रय मूल्य CP। ठीक है, लाभ परसेंट इक्वल टू क्या सूत्र होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य यानी P इंटू 100 बाय CP। अब पूछेगा हानि परसेंट, हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट, तो हानि यानी लॉस इंटू 100 बटा CP क्रय मूल्य। समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि दोनों में यहां पर क्रय मूल्य ही लिखा जा रहा है, यानी किसी भी वस्तु का लाभ और हानि डिपेंड करता है उसके क्रय मूल्य पर, डिपेंड करता है उसके क्रय मूल्य पर।
किसी भी वस्तु का लाभ और हानि डिपेंड अपॉन क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से ही हम लोग इसका फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस आ रहा है। ठीक है, कि अब कोई वस्तु का हम लोगों को लाभ प्रतिशत निकालने बोल दिया जाए तो हम लोग निकाल देंगे। विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो और पूछ दे कि लाभ प्रतिशत कितना होगा तो निकाल देंगे हम लोग। अब इस चैप्टर का हम लोग इस जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि पूरा मेरा ये क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए समझ में आ जाएगा कि यदि किसी वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है और विक्रय मूल्य यानी एसपी 15 रुपया है, तो लाभ ज्ञात करें। लाभ ज्ञात करें एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ ज्ञात करना और लाभ प्रतिशत। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना है 15 माइनस सीपी कितना है 10, यानी 5 रुपया उसको लाभ हो रहा है। और दूसरा क्या है क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य सीपी। लाभ कितना है 5 रुपया, 5 गुना 100 बटा सीपी कितना है 10, यानी कि हमको 50% का क्या होगा, लाभ होगा। 10 रुपया में कोई वस्तु खरीदेंगे, अब 15 रुपया में उसको बेच देंगे तो कितना लाभ हो जाएगा, हमको 50% का लाभ हो जाएगा। अब इसी में यदि कॉस्ट प्राइस हमारा 15 रहता, समझिए बात को, ये तो लाभ वाला देख लिए। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस यदि 15 हो और सेलिंग प्राइस 10 हो, समझिए, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए और विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा, हम लोगों को हानि होगा। तो इसमें हानि और हानि प्रतिशत निकाल देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हानि कितना हो जाएगा, यहां समझ लीजिए, हानि कितना हो जाएगा, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 15, अब विक्रय मूल्य कितना है 10, बराबर 5 रुपया हानि हो गया। तब प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 15, ठीक है, 3 यानी 100 बटा 3 यानी 33.1/3% का उसको हानि हो जाएगा जब क्रय मूल्य 15 और विक्रय मूल्य 10 होगा। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला सीखे थे उस पर बेस्ड जो है हम लोग एक क्वेश्चन को देख लिए ताकि हमारा क्लियर हो गया। जो मैं बता रहा हूं उसका कम से कम आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें ताकि फॉर्मूला जो भी मैं लिख रहा हूं उसको फिर से पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत ना हो, या तो बार बार वीडियो चलाकर भी आप लोग देख सकते हैं। अब आइए कुछ और इस पर डिपेंड हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं और उस पर क्वेश्चन सीखते हैं। अब कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 देखिए क्या कहता है कि जब क्रय मूल्य यानी सीपी और लाभ प्रतिशत दिया हो तो जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दे दिया गया हो तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा, विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सीपी गुना 1 प्लस लाभ बटा 100। ये सूत्र है कि जब हम लोगों के पास क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे दिया गया हो और लाभ प्रतिशत दे दिया गया हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ लाभ बटा 100। ठीक है, सिमिलरली हानि जब हो जाए, जब
जब सीपी दिया हो और लॉस परसेंट दे दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 1 माइनस लॉस बटा 100। ठीक है। जब हम लोगों के पास क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दे दिया गया हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि बटा 100। ये जो सूत्र है, इस सूत्र पर भी हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ताकि इस सूत्र से कैसे बनता है, इस फॉर्मूला से कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। अब आइए, जैसे कि हम लोगों को क्रय मूल्य दे दिया, लाभ दे दिया, तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लिए। अब समझिए, इसी सूत्र से समझेंगे आगे कि जब हम लोगों को विक्रय मूल्य दे दिया हो और लाभ या हानि दे दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। कि दूसरा कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 2, जब विक्रय मूल्य यानी एसपी हम लोगों को दे दिया गया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो, ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ बटा 100। ठीक है, ये सूत्र हो जाता है जबकि हम लोगों के पास विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, लाभ परसेंट दिया हुआ हो, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य बटा 1 जोड़ लाभ बटा 100। अब कंडीशन देखते हैं इसमें आगे कि जब इसी का है दूसरा कंडीशन का पहला और दूसरा, जब विक्रय मूल्य यानी एसपी और हानि प्रतिशत दिया हो तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाता है सेलिंग प्राइस बटा 1 माइनस लॉस बटा 100। ठीक है, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि प्रतिशत दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100। ये दोनों कंडीशनल है कि जब हम लोगों को ये चीज दिया हुआ हो तो उसको कैसे निकालेंगे। अब इसको हम लोग प्रॉब्लम से समझेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये सूत्र। ठीक है, हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर आधारित। देखिए क्वेश्चन समझिए, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचकर यानी क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 900। आगे क्या बोलता है कि 100 रुपये की हानि होती है, यानी हानि बराबर कितना हो गया 100 रुपया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सीपी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, सीपी निकालना है और लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हम लोग सीपी निकालेंगे। तो जब हम लोगों को हानि दिया हुआ रहता है तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यानी लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, हानि यानी लॉस प्लस इधर लेके चले जाएंगे तो एसपी यानी विक्रय मूल्य। यही फॉर्मूला है सीपी निकालने का यानी क्रय मूल्य निकालने का। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्या क्या है, हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो हानि कितना दिया हुआ है 100 रुपया प्लस विक्रय मूल्य कितना है 900। तो क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर कितना निकल गया 1000। सीपी कितना निकल गया 1000। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, दूसरा लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे कि लॉस इंटू 100 बटा सीपी, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना निकला है, हानि कितना है 100 रुपया। तो 100 गुना 100 बटा सीपी, क्रय मूल्य कितना है 1000। 3 जीरो खत्म हो जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 10%, यानी लॉस बराबर 10%। क्लियर हो गया, एकदम जीरो से, एकदम बेस से हम बता रहे हैं और ये हाई लेवल तक जाएगा।
इसीलिए इसको ध्यान से समझिए कि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो जब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए बेस को जो मजबूत करना है सबसे पहला काम हम लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 165 रुपया में बेचकर, यानी हम लोगों को क्या दे दिया गया है, सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, बेचने वाला प्राइस कितना रुपया, 165 रुपया। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में जो जो टर्म दिया गया है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद क्या निकालना है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या किए कि जो दिया गया है उसको उतार दिए, लिख दिए कि हम लोगों को सेलिंग प्राइस दे दिया गया है 165 रुपया। ठीक है, और क्या दिया गया है, 15 रुपया की लाभ होती है, यानी कि गेन कितना हो गया, 15 रुपया। गेन या प्रॉफिट या लाभ एक ही है। तो निकालना क्या क्या है, सीपी यानी क्रैमूल इक्वल टू वाट एंड गेन परसेंट यानी लाभ परसेंट इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि जब गेन हो यानी लाभ हो तो लाभ बराबर क्या देखे थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन बराबर देखे थे हम लोग फॉर्मूला। तो सीपी निकालना यानी क्रैमूल निकालना है, तो क्रैमूल बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस गेन यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो यहां से निकाल देंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 165 रुपया और लाभ कितना दिया गया है 15 रुपया, तो कितना हो जाएगा 150 रुपया। क्या निकल गया हमारा, सीपी यानी क्रय मूल्य निकल गया हमारा 150 रुपया। अब गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या बताए हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यह लाभ होता है, गेन लाभ। ठीक है, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है 150 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना निकाले हैं हम लोग, सॉरी लाभ है 15 रुपया, 150 लिखा गया 15 रुपया, और क्रय मूल्य कितना निकल गया है 150। ठीक है, 1 0 1 0 खत्म, 15 15 खत्म, तो क्या निकल गया 10%, यानी गेन 10%। ठीक है, हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना था, निकल गया 150, और लाभ प्रतिशत निकालना था 10% निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 300 रुपया में खरीदकर, सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है, सीपी खरीद कर यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 300 रुपया, उस पर 15% लाभ कमाने के लिए। अब गेन परसेंट यानी लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 15%। ठीक है, तो उसे कितने में बेचना होगा, यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वाट। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब क्रय मूल्य दिया हुआ हो, लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का मान जो है निकाल दीजिए, क्रय मूल्य का मान कितना है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 300, 1 प्लस गेन यानी लाभ 15 बटा 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, 300 गुना 115 बटा 100, काट दीजिए 2 0, अब गुना कर दीजिए 45, 15 के 5 बाकी 1, 3 1 4 और 3, यानी एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर 345। ये हमारा आंसर निकल गया। क्लियर हो गया, एकदम इजी मेथड है, इजी सॉल्यूशन है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु को 300 रुपये में बेचने से, 300 रुपया में बेचने से यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 300 रुपया, 25% की हानि होती है, यानी लॉस परसेंट हम लोगों को दिया है 25%, तो क्रय मूल्य यानी सीपी इज इक्वल टू वाट। अभी बताए थे कि जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है,
इसका सूत्र होता है क्रैमूल का, क्रैमूल इक्वल टू विक्रैमूल बटा 1 माइनस हानि बटा 100। ठीक है, तो सूत्र पर बैठाइए। विक्रैमूल कितना दिया हुआ है 300 बटा 1 माइनस हानि कितना है 25 बटा 100। ठीक है, इसको काट दीजिए 4 बार में, तो कितना हो जाएगा बराबर 300 गुना 4 बटा 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा देख लीजिए आप लोग कि 300 बटा क्या आ गया 1 माइनस 1 बटा 4। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 बटा 3 बटा 4। ठीक है, यानी कि 300 भाग 3 बटा 4, यही ना कह रहा है। तो जब हम लोग भाग के साइन को उल्टाते हैं गुना में तो ये क्या हो जाता है अपोजिट, यानी 4/3। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर किए। ठीक है, इतना विस्तार से समझाने के लिए कोई नहीं बैठा है, इसको समझ लीजिए, एकदम बच्चा की तरह हम सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये कहाँ से आया कैसे आया, उस सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर दिए कि ये कैसे आया। ठीक है, आगे हम लोगों को फिर बताने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये कहाँ से आया देख लिए हम लोग। अब यहाँ से काट दीजिए इसको, यानी 400 रुपया। क्रैमूल कितना हो गया 400 रुपया, विक्रैमूल 300, लॉस परसेंट 25%, क्रैमूल 400। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ फॉर्मूला और आगे कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।